नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश कारिया। आप देख रहे हैं हेल्दी सब्सक्राइबर्स और आज की इस वीडियो में हम पाइलगो प्लस के बारे में बात करेंगे। बैक्सन का एक पेटेंट मेडिसिन है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि किन बीमारियों में, किन लक्षणों में ये दवाई असरदार है, क्या इसमें कंपोजिशन है, यानी कौन सी होम्योपैथी दवाई इसमें डाली गई है, लेने का सही तरीका क्या होता है। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। ये दो दवाइयों का कॉम्बो पैक है जिसमें पाइलगो टैबलेट्स होती हैं और बैक्सन की B9 हेमोरॉइड्स ड्रॉप्स होती हैं, जो पेशेंट को पाइल्स के केस में दी जाती है, बवासीर के पेशेंट में दी जाती है। दोनों के काम सेम रहते हैं, कॉम्पोजिशन अलग अलग है। दोनों बवासीर और फीसर के पेशेंट में दी जाती है। इनमें ब्लीडिंग अगर हो रही है पाइल्स के केस में तो उसको कंट्रोल करती है, फीसर को ठीक करती है। दर्द, चुभन, जलन जैसी समस्या अगर एनस में हो रही है तो उसको ठीक करती है। कॉन्स्टिपेशन को ठीक करती है और वॉर्म्स अगर हो रहे हैं इंटेस्टाइन में तो उनको ठीक करने में मददगार रहती है। हेमोरॉइड्स क्या होते हैं? ब्लड वेसल्स में, जो हमारी एनस में ब्लड वेसल्स होती है उनमें स्वेलिंग आ जाती है। किन कारणों से? ये तो पेशेंट प्रेग्नेंट है, ऐसे केस में आ सकती है, मोटापे के पेशेंट में आ सकती है, या आपकी जो डाइट है उसमें लो फाइबर आपको मिल रहा है, फाइबर की कमी है, या फिर लंबे टाइम अगर आप वॉशरूम में दे रहे हो, बहुत ज़्यादा दबाव आप लगा रहे हो, तो ऐसे पेशेंट में कई बार ये समस्या देखने को मिलती है। तो ऐसे में आप इन दवाइयों का सहारा ले सकते हैं। काफ़ी इफेक्टिव रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं क्योंकि इनमें डाली गई है पाइल्स और फीसर के लिए कुछ ऐसी होम्योपैथी दवाइयाँ जो इनके एसोसिएटेड सिम्टम्स को ठीक करती है और इनको क्योर करने में मददगार रहती हैं। पाइलगो टैबलेट के कंपोजिशन की बात करें तो इसमें रटानिया डाली गई है। बहुत इफेक्टिव मेडिसिन रहती है जिनको कॉन्स्टिपेशन रहती है और बार बार पाइल्स की शिकायत बनी रहती है, जिसमें दर्द, चुभन, जलन रहती है। ऐसे पेशेंट में बहुत इफेक्टिव रहती है। एलोइसोकोट्रीना है जो दवाई IBS के केस में दी जाती है और पाइल्स में भी बहुत इफेक्टिव रहती है, जिनको बार बार लूज मोशन लगते रहते हैं और कभी पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन भी हो जाता है। हेमेमेलिस डाली गई है। बहुत इफेक्टिव मेडिसिन ये रहती है, खास तौर पर ब्लीडिंग पाइल्स में पेशेंट को दी जाती है। अगर बार बार ब्लीडिंग हो रही है ब्राइट रेड कलर का, ऐसे पेशेंट में ब्लीडिंग को कंट्रोल करती है, पाइल्स को ठीक करती है। अगली दवाई इसमें एस्कुलस डाली गई है। बहुत इफेक्टिव मेडिसिन ये रहती है पाइल्स के केस में, फीसर के केस में, और कॉन्स्टिपेशन को भी ठीक करती है। अगर बैक्सन B9 ड्रॉप्स के कंपोजिशन की बात करें तो एसिडम नाइट्रिकम डाली गई है, जो दर्द में तो राहत देती है, दर्द के लिए खास तौर पर यह दवाई दी जाती है। जलन को ठीक करती है और अगर ब्लीडिंग भी हो रही है, हेमरेज की शिकायत है, तो उसको भी कंट्रोल करने में मददगार रहती है। एंटी हेमरेजिक गुण इस दवाई के अंदर पाए जाते हैं। अगली दवाई कोलिनसोनिया है। कॉन्जेशन में, कॉन्स्ट्रिक्शन में या शार्प कटिंग टाइप के पेन में बहुत इफेक्टिव रहती है। कार्डियक पेन में बहुत इफेक्टिव ये दवाई रहती है। एक दवाई ग्रेफाइटिस डाली गई है। ऐसे पेशेंट जिनको कॉन्स्टिपेशन के कारण बार बार पाइल्स होते रहते हैं और कटिंग टाइप का पेन होता है, स्मार्टिंग टाइप का पेन होता है, ईचिंग भी देखने को साथ में मिलती है, खुजलाहट रहती है, पेशेंट इरिटेट रहता है, ऐसे पेशेंट में ग्रेफाइटिस इफेक्टिव रहती है। लाइकोपोडियम अगली दवाई है। डाइजेशन जिनका खराब रहता है, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है, गैस बनती है और हेमोरॉइड्स हो गए हैं, बार बार प्रेशर पेशेंट लगाता है, गैस की समस्या रहती है जिसके कारण और कॉन्स्टिपेशन के कारण पेशेंट को स्टूल पास सही से नहीं हो पाता है, तो ऐसे में इफेक्टिव मेडिसिन ये रहती है। पाइल्स को, डाइजेशन को ठीक करती है। सल्फर डाली गई है, कॉन्स्टिपेशन को भी ठीक करती है और एनस में ईचिंग है, बर्निंग है या पेन देखने को मिल रहा है, रेक्टम में दर्द की शिकायत हो रही है, स्टूल पास करने में पेशेंट को परेशानी सामना करना पड़ रहा है, तो ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। आपको पाइल्स या फीसर की शिकायत है और ये कॉम्बो पैक आपने लिया है तो कैसे इसको आपको लेना चाहिए? वैसे तो अगर आप लंबे टाइम से पाइल्स से पीड़ित हैं तो एक बार होम्योपैथी डॉक्टर से सलाह जरूर ले लें। किसी भी दवाई का सेल्फ मेडिकेशन न करें। हो सकता है प्रॉपर ट्रीटमेंट में आपको कोई दूसरी दवाइयाँ दी जाए, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज दी जाएँ, लेकिन अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो B9 ड्रॉप्स की जो डोजेज होती है 10 से 15 ड्रॉप्स दिन में 3 से 4 बार इसकी कॉमन डोज होती है। अडल्ट पेशेंट में, बच्चों में आधी डोज ही लेनी चाहिए। और पाइलगो टैबलेट आपको एक एक टैबलेट करके दिन में 3 से 4 बार दी जाती है अडल्ट पेशेंट में, और बच्चों में डॉक्टर की निगरानी में ही इन दवाइयों का सेवन करना चाहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं।
आप हमसे भी संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप करेंगे तो आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी, जिससे आप हमसे संपर्क कर पाएंगे। आपका अपॉइंटमेंट लेने के बाद, केस टेकिंग करने के बाद हम डिसाइड कर पाएंगे कि आपको कौन सी दवाइयाँ दी जाएंगी और उनकी सही डोज क्या होगी। धन्यवाद।